So well, in this video we are going to explain the question number 6.5 of the exercise. Here in this question it is given that a 1.0 meter long metallic rod is rotated with angular frequency of 400 रेडियन पर सेकेंड। एक आपके पास मेटल की रॉड है, 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड। ये डायग्राम आप यहाँ देखिए कि आपके पास एक रॉड है, वो 1 मीटर लॉन्ग है। दिस रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड दिस इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियंस पर सेकेंड। ये इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस दैट इज नॉर्मल टू दिस इट्स प्लेन, पासिंग थ्रू द वन ऑफ इट्स एंड। ये इसका एक एंड रहा और दूसरा एंड जो है इसका मेटल के रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कंटेक्ट ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग एंड ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये लगाया हुआ है और इसकी वैल्यूज है 0.5 टेस्ला है। दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस, ये एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। एक्सिस को आप मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर है। से कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह आप उसको देख रहे हैं। आपको कैलकुलेट करना है कि ईएमएफ कितनी डेवलप होगी बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। ईस्ट और ईस्ट पार्ट के बीच में, ईस्ट और ईस्ट पार्ट के बीच में कितनी ईएमएफ जनरेट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम आपको समझ आ गया कि आपके पास एक मेटल की रॉड है जिसकी लेंथ 1.0 मीटर है और जो अपनी एक्सिस के किनारे, जिसमें एक एंड जो है रॉड का एक्सिस के साथ है, दूसरा एंड जो मेटल के रिंग के साथ है। ये जो मेटल का रिंग है इसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आपको ये बताना है कि जो एक्सिस और मेटल के रिंग के बीच में ये जो रीजन रहेगा इसमें कितनी ईएमएफ पैदा होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, एल इज़ 1.0 मीटर एंड ओमेगा इज इक्वल 400 रेडियंस पर सेकेंड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, ईएमएफ आपको निकालना है। तो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस ईएमएफ इज हाफ ऑफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा। इसमें सारे पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड 0.5, एल का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, ओमेगा इज़ 400 रेडियन पर सेकेंड, सब एसआई यूनिट्स में है, डिवाइड बाई 2। आप यहाँ से इसको आप डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ यहाँ 20 आ जाएंगे, 20 गुणा 5 100 वोल्ट हो जाएगा। राइट, सो देर इज़ अनदर क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व इन दिस वीडियो। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6.6। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉयल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये देखिए आपके पास एक सर्कल के फॉर्म में एक कॉयल है, इस तरीके की सर्कुलर कॉयल है और इसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। और आगे क्या कहा गया है कि और इसके ऊपर 20 टर्न्स हैं, इट हैज़ 20 टर्न्स। ये जो आप वाइट रिंग देख रहे हो इसमें 20 टर्न्स है, मीन्स कैपिटल एन इज इक्वल टू 20 एंड इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। वो अपना, ये इसका रहा वर्टिकल डायमीटर, ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तो वो अपने वर्टिकल डायमीटर के अराउंड रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, इट्स एंगुलर स्पीड इज़ 50 रेडियंस पर सेकेंड होगी। आपसे कहा गया है इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इस फील्ड में वो रोटेट कर रही है। आपका कहा गया है आगे कि इस फील्ड का जो वैल्यू 3.0 क्रॉस 10⁻² टेस्ला है। ऑब्टेन द मैक्सिमम और द एवरेज ईएमएफ, हमें मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है और एवरेज ईएमएफ निकालना है। और उसके बाद कहें कि इफ़ द कॉयल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यदि ये कॉयल एक क्लोज लूप जो बनाती है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। आपको पूछा गया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉयल, कॉयल में मैक्सिमम करंट कितना पैदा हो जाएगा, और एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जाउल हीटिंग, जाउल हीटिंग की वजह से जो एवरेज पावर लॉस कितना होगा, और इस पावर का सोर्स क्या होगा, वेयर डज द पावर कम फ्रॉम, ये शक्ति आएगी कहाँ से। ओके, सो सवाल के हमारे 4 पार्ट हुए, 5 पार्ट हुए टोटल। हमें सबसे पहले गिवन पैरामीटर है कि आपके पास जो सर्कुलर कॉयल है उसका रेडियस 8.0 सेंटीमीटर है, आपने इसको एसआई यूनिट में चेंज कर देना है। तो जो सेंटी की जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको 10⁻² से हम रिप्लेस कर देते हैं और फिर ये एसआई यूनिट में चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सर्कुलर कॉयल आज 20, सो दिस इज कैपिटल एन। ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड है, उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इस 50 रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगा।
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है 3.0 क्रॉस 10⁻² टेस्ला। आपसे एक पहला नंबर पर सवाल पूछा गया मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, दूसरा सवाल पूछा गया कि एवरेज ईएमएफ कितना होगा, तीसरा सवाल पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, चौथा सवाल पूछा गया मैक्सिमम पावर लॉस कितना होगा, पांचवा सवाल पूछा गया कि ये पावर लॉस का सोर्स क्या होगा। सो डायग्राम ये आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रोटेटिंग कॉइल में पैदा होगी वो होगी दिस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ये डेरिवेशंस आप टेक्स्ट में सीख चुके हैं, बट यहाँ जो ओमेगा टी का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ साइन 90 डिग्री यदि हम पुट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो ये वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा यदि साइन ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा। सो यहाँ एन नोन है, वी नोन है, एरिया नोन है, ओमेगा नोन है। सो एन इज़ द 20 टर्न्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 क्रॉस 10⁻² टेस्ला है। एरिया जो है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज़ 3.14, आर स्क्वायर मीन्स पॉइंट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, तो ये 64 क्रॉस 10⁻4 हो जाएगा, मीन्स 10⁻² का जो स्क्वायर होगा ना 10⁻4 हो जाएगा। और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है 50 रेडियंस पर सेकेंड। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6,02,880 क्रॉस 10⁻6। तो यहाँ इस टाइम डेसिमल यहाँ है, इसको यदि आप 6 प्लेसेस आगे यहाँ ले जाते हैं तो ये इसमें +6 ऐड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 0.603 वोल्ट ओनली, राइट। सो इतनी मैक्सिमम ये पैदा होगी। तो हमारे पहले सवाल का जो आंसर है वो यहाँ मिल गया। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल कि एवरेज ईएमएफ कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू E0 आई मीन साइन ऑफ ओमेगा टी होगा, और E0 का जो वैल्यू होगा वो होगा एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जैसे साइन ऑफ ओमेगा टी जो है मैक्सिमम के लिए साइन ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू तो होता है 90 डिग्री होता है, पर यदि हम एवरेज साइकिल की बात करें तो उसमें जो एवरेज साइकिल में देखिए साइन एक वेव जो होती है उसमें एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा। इसका जो +½ और -½ बराबर होते हैं। सो इफ़ साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 ओवर द कंप्लीट साइकिल, हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज ईएमएफ जो होगी वो 0 होगी। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट कितना इसमें पैदा होगा वो आपको निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है, देखिए ओम्स लॉ से B इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू B/R। तो इसकी जगह आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भर दीजिए तो आ जाएगा E मैक्सिमम/R हो जाएगा। तो ये आपने निकाला हुआ है 0.603 डिवाइड बाई 10, दिस इज़ 0.0603, इतने एम्पियर करंट मैक्सिमम पैदा होगा। पावर लॉस का फार्मूला होगा 1/2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू 1/2 एंड E मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.603 एंड करंट मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.0603। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इतना पार्ट आ जाएगा। आगे सवाल आता है कि जो भैया डज दिस पावर कम फ्रॉम, ये पावर कहाँ से आएगी। तो इसमें आप देख लीजिए कि आपने टेक्स्ट पढ़ रखा है ध्यान से, तो उसके बेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जो इंड्यूस्ड करंट कॉज द टॉर्क, जो इंड्यूस्ड करंट इसमें पैदा होता है उससे एक टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B होता है, M इज इक्वल टू IA होता है, तो NIAB हो जाएगा, ओके। और एक एक्सटर्नल एजेंट, एक रोटर जिसको कहते हैं, जो एक जिसको हम कहें अपनी भाषा में गरारी टाइप लगी होती है, दैट मस्ट सप्लाई द टॉर्क, इस टॉर्क को काउंटर करने के लिए एक टॉर्क पैदा करेगी। तो सोर्स ऑफ पावर क्या हुआ, सोर्स ऑफ पावर जिसमें जो काउंटर टॉर्क की वजह से एक हीट पैदा होगी in the coil, that is due to the external rotor. So this is all about this video. Thank you very much.